चित्रांकन। लाइफ बॉय सूप, अब मौसम बदलने का कोई डर नहीं। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। कहीं छिन जाए ना आजादी, फिर खिले ना सपनों की बातें। एक रिश्ते में बंध कर लेकिन जोड़ने में सब बंधन, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। वक्त चला कर देख ले पत्थर, तोड़ न पाएगा ये दर्पण, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। नहीं डैड, अब और कोई नई जिंदगी मेरे लिए शुरू नहीं हो सकती है। अब या तो मेरी लाइफ में श्लोक वापस आएगा, नहीं तो मेरी मौत। ऐसा नहीं कहते क्रिस्टी, प्लीज रो मत, डोंट क्राई, सब ठीक हो जाएगा। लिसन, मेरा एक दोस्त है, यूएस में रहता है। तुम कुछ दिनों के लिए यूएस चली जाओ। तुम यहाँ रहोगी तो हर छोटी छोटी चीज तुम्हें श्लोक की याद दिलाएगी और अपने मन से तुम उसे निकाल नहीं पाओगी। बेटा, यहां से कुछ दिनों के लिए दूर चली जाओगी तो धीरे धीरे सारी बातें भूल जाओगी और फिर ठंडे दिमाग से कोई फैसला कर सकोगी। प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज डैड, मुझे कहीं नहीं जाना। आखिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती? मैं समझता हूं कि तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं है, फाइन, पर तुम अपनी मॉम की तरफ तो देखो, क्या हालत बना रखी है उसने, कितना परेशान रहती है वो तुम्हें लेकर। क्रिस्टीना, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। डैड, मुझे पता है कि आप मेरी भलाई के लिए कह रहे हो। आप मुझे ये देश छोड़ने के लिए कह रहे हो, श्लोक को छोड़ने के लिए कह रहे हो, उसकी हर एक चीज छोड़ने के लिए कह रहे हो, लेकिन उसकी यादें, पापा, उसकी यादें मेरे दिलो दिमाग में है, हर एक सांस में है, मेरे रगों में है। क्या आप ये सब बुला सकते हो? क्या मैं बुला सकती हूँ ये सब? नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, बाप हूं तुम्हारा, मगर तुम्हें यहां रोने के लिए अकेला छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप मेरा फिक्र मत कीजिए, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे, मगर एक बात बताओगी तुम, यहाँ अकेली बैठी बैठी क्या करोगी तुम? इंतजार, श्लोक का इंतजार था, मेरे प्यार का इंतजार। डैड, मुझे पक्का पता है कि मेरा श्लोक मेरे पास वापस आएगा, उसे मेरे पास आना ही होगा, वापस आएगा वो मेरे पास। आजकल तेरा मेरा प्यार की चर्चे हर जुबान पर, और क्या सबको मालूम और सबको खबर हो गई। बेटी, क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है, वरना मैंने तुम्हें कभी इतना उदास देखा ही नहीं है। क्या
क्या बताऊं पॉन्टी, डैड को किसने धोखा दिया और बैंक से कंपनी के नाम लोन लेकर डैड को ही फंसा दिया। और अब बैंक का नोटिस आया है और वो कहते हैं कि अगर हमने सही वक्त पर लोन नहीं चुकाया ना तो वो सब कुछ नीलाम कर देंगे। हमारा घर, हमारी कंपनी, सब कुछ। तुम सच कह रही हो? तुम्हारा डैड कंगाल, अमीन कंगाल हो गए? हाँ पॉन्टी, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी नैया डूब गई। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? इब्राहिम भाई, कुछ नहीं, बहुत बड़ा भाई है। वो अपने छोटे छोटे चक्कू से मेरी छोटी छोटी से बोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियाघर के छोटे छोटे चिड़िया को खिला देगा। तुम क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ पॉन्टी, तुम्हें तो परेशान क्यों हो? बड़ा भाई, छोटा चक्कू, छोटे टुकड़े। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रिकी, रिकी, ये भी चली गई। अब मैं क्या करूं? लीना बैंक के ग्राहक में आपका स्वागत है। कर्ज देने के लिए कृपया 1 डायल करें। कर्ज दिए हुए पैसे वापस लेने के लिए कृपया 2 डायल करें। कर्ज दिए हुए पैसे वापस चाहिए तो कृपया कुछ न डायल करें। धन्यवाद। यार, ये फोन कहाँ लग गया? लेना बैंक वालों को। फिर ट्राई करता हूँ। आपका नंबर कतार में है, कृपया लाइन ना होल्ड करें। आज से 2-3 महीने बाद आपका नंबर आएगा। आपको गड़बड़ी के लिए धन्यवाद। यार, मैं फोन लगाता हूँ, पता नहीं फोन कहाँ लग जाता है। और कहता है गड़बड़ी के लिए धन्यवाद। कहीं ये साला फोनती हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। भाई भाई भाई, सब गड़बड़ है भाई, सब गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ भाई, जिस करोड़पति डबराल के भरोसे वो पॉन्टी इतना उछल रहा है ना भाई, वो डबराल सड़क पर आने वाला भाई। मतलब हमारा पैसा तुम क्या? अरे चलो ले चलो, किचन तैयार रखो उस साले पॉन्टी का कीमा बनाने को। किचन तो उसी दिन से तैयार है भाई जिस दिन वो पैसे लेने आया था भाई। अच्छा रे, पहला पैसा तुम क्या उसकी खुशी मना रहा है तू? भाई, मैं तो उसका कीमा बनाने की खुशी मना रहा है भाई। चलो। पापा, चाय। थैंक यू बेटा। पापा, आप परेशान मत होइए। देखिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बेटा, गलती मेरी है। मैंने अपनों पर भरोसा नहीं किया और एक गैर पर भरोसा किया, जिसका खामियाजा मेरे साथ साथ सबको भुगतना पड़ रहा है। पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब किसी इंसान के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि ये इंसान आपको धोखा देने वाला है। ये तो बस अपना अपना नजरिया होता है। आपने तो बस अच्छा ही की ना, किसी पे भरोसा करके इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी देके। अब ये उस इंसान पे निर्भर करता है कि वो ये जिम्मेदारी को कितना महत्व देता है, आपके भरोसे को बना के रखता है या तोड़ता है। खोट तो उसी के दिल में थी ना, तो गलती भी उसकी ही है। तो पापा, आप क्यों पछतावा कर रहे हैं? सचमुच में कितना भाग्यशाली हूं। मेरे घर में मोती भरे पड़े हैं
और मैं बाहर से कंकर चुन कर लाया। जा बेटी, आराम कर, मैं कुछ सोचता हूं। जी पापा। सोचने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है मिस्टर उदय प्रताप डबराल। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन का। अगर आपने 2 दिन के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो आपका ये घर, ये कंपनी, ये गाड़ियां, सब कुछ नीलाम हो जाएगी। और आपको जालसाजी के केस में अंदर जाना पड़ेगा। देखिए मिस्टर पवार, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। 2 दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कैसे कर सकते हैं? वक्त बहुत दिया था हमने आपको, नोटिस भी भेजी थी, मगर आपकी तरफ से ना तो कोई जवाब आया और ना ही पैसा। अगर आपकी कंपनी की हैसियत नहीं है पैसे चुकाने की तो आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए था। देखिए मिस्टर पवार, हमें फंसाया गया है। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी कंपनी ने कोई लोन भी लिया है। बड़ी अजीब बात। आपकी कंपनी का सीईओ मिस्टर विकी बजाज, जिसे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, उसके ब्याह पर वो आपके कंपनी के नाम से लोन लेता है और आपको पता ही नहीं। आपको हमने नोटिस भेजी और आप कहती कि आपको नोटिस ही नहीं मिले। ऊपर से आपका सीईओ कहता है कि आपको जो करना है कर लो, हम पैसे नहीं देंगे। वो तो एक धोखेबाज था। और फिर लोन के लिए उसी ने अप्लाई किया है ना, उसी के सिग्नेचर चाहिए होंगे। तो पहले आप उसे पकड़िए, क्योंकि ये सब उसी का किया धरा है। देखिए मैम, पहली बात तो यह है कि मिस्टर विकी बजाज का कोई पता नहीं और वो फरार हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि मिस्टर उदय प्रताप डबराल जो इस कंपनी के मालिक हैं, तो हमें कानूनी तौर पर वसूली तो उन्हीं से करना होगा। देखिए 2 दिन का वक्त है आपके पास, आगे पता नहीं क्या होगा। आखिर उसने अपना रंग दिखाई दिया। बेटा, मैं तो उसे उसी दिन समझ गया था जिस दिन वो तेरे रिश्ते की बात करने आया था। अच्छा होता उस वक्त आप उसे नहीं पहचान पाते और मेरी शादी उसके साथ हो जाती, तब तो सिर्फ मैं ही बर्बाद होती। मगर आज मेरी वजह से उस घर के सभी लोगों को उसने निशाना बनाया है। बेटा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं पापा, बस घर के बारे में सोच रही थी। क्या करूं मैं अब? बेटा, हम गरीब लोग कर ही क्या सकते हैं, सिर्फ दुआओं के। हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि इस घर को बेच सके। बेटा, मैं तेरी मन की भावना को समझता हूं। तेरे सामने तेरे घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं, तू उन्हें निभा। मैं तेरे साथ हूं बेटा। अब तू तो जानती है कि ये घर पहले से ही गिरवी है। ये ले बेटा, शायद तुझे कुछ मदद मिल सके। पापा, अब ये नहीं बेटा, अरे मेरा क्या है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। पापा आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही कर्जा उतर जाए ये पेपर्स मैं आपको लौटा दूंगी। अगर तुम्हें हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं देती तो क्यों करूं मैं तुम्हारी पूजा? क्यों एक पत्थर की मूरत के सामने गिड़गिड़ाऊं?
अगर तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो क्यों करूं तुमसे विनती? क्या फायदा? जब से होश संभाला तुम्हारी आराधना करती आई हूँ प्रभु, उसका ये सिला दिया तुमने। जिस घर के लिए खुशियां मांगी थी वहां आंसू दिए। मेरे बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से इस घर को सींचा और तुमने उसे विश्वासघातियों के हाथ सौंप दिया। हमारी आस्था, हमारे विश्वास का ये फल दिया कि हमारे परिवार मेरे घर को सड़क पर ला दिया। उन्हें की क्या गलती थी प्रभु? उसे तो दूसरों पर विश्वास किया, किसी के साथ विश्वासघात तो नहीं किया। प्रभु, अगर मेरी पूजा में कोई कमी थी तो उसकी सजा मुझे देते। मेरे परिवार, मेरे घर को क्यों तबाह कर दिया? प्रभु, अब इस दुनिया में जीने की इच्छा नहीं रही। अगर सजा देनी थी तो मुझे देते, मेरी जान ले लेते। मैं और नहीं जी सकती। ज्यादा कोमल और ग्लोइंग त्वचा पाना अब हुआ बेहद आसान। ट्राई करें डाव ब्यूटी बार सिर्फ 20 रुपए में। खूबसूरत दाम, खूबसूरत त्वचा के लिए। अब सिर्फ 10 रुपए में पेप्सोडेंट जर्मी चेक प्लस 95% तक कीटाणुओं का सफाया सिर्फ 2 मिनट में। कुछ बातों का असर होता है सिर्फ स्माइल, जैसे आयुर हर्बल शैम्पू रेंज, जिनमें है प्योर हर्ब्स जो बालों को हमेशा रखे चमकते, दमकते और स्वस्थ। क्लोजअप में है एक्टिव क्लीन माउथ वॉश जो मुंह के हर कोने से बदबू पैदा करने वाले कीटाणुओं का सफाया करने में मदद करे और दे सबसे ताजा सांसें। अब सिर्फ 10 रुपए में क्लोजअप ताजगी, पास जितना बेहतर उतना। इतने कम वक्त में मुझे इस कंपनी से जो इतना अपनापन मिला है मैं वो भूल नहीं सकती। इस कंपनी में मुझे घर जैसा प्यार मिला और मैं वो घर किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। आपने हमेशा हमारी मदद की है सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ना मत कीजिएगा। मेरा एक छोटा सा फ्लैट है, आप उसे बेच दीजिए। मेरे पति जेल में हैं। मेरे पास थोड़े से गहने थे। मैंने सोचा इसे बेचकर वकील की फीस जमा कर दूंगी, लेकिन मेरे पति को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा साहब का बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों के ऊपर, इसलिए ये गहने जाकर उन्हें दे दो। तो बस ये गहने मैं सचमुच मैं कितना भाग्यवान हूं। और अभागा, वक्त के अंधेरों ने मेरे आंख पर काली पट्टी बांध दी थी। अब अंधेरा छट गया है और पट्टी भी हट चुकी है। वक्त ने मुझे अपने पराये का भेद बता दिया है। कहते हैं कि बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यहां तो मेरे अपने भी और करीब आ गए हैं। मैं आज इस हालत में हूं कि आप लोगों को कुछ
दे भी नहीं सकता। सर, हमने जो कुछ भी लिया है हमेशा आप ही से लिया है, और वो भी हक से। लेकिन सर, आज हमारी एक विनती है आपसे, हम जो कुछ भी लेकर आए हैं आप उसे स्वीकार कर लीजिए। और रही धन दौलत की बात, वो तो सर आती जाती रहेगी, और आपका आशीर्वाद हमारे सर पर रहा वो तो फिर भी हम हासिल कर लेंगे। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और वो आपको माननी होगी। हम सब तैयार हैं सर, आप कहेंगे तो देखिए। हाँ सर, हम तैयार हैं। आप ये सब वापस ले जाइए। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझ पर 15, 20 या 50 लाख का कर्ज नहीं है, 150 करोड़ का कर्ज है। जो कुछ भी इस कंपनी के साथ हुआ है वो मेरे गलत फैसलों की वजह से हुआ है, इसलिए उसका नतीजा भी मुझे ही भुगतना होगा।